हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आइए, जैसे कि हमारा सिलसिला चल ही रहा था, कौन सा वाला, स्पेशल एंट्री का। तो उस स्पेशल एंट्री में कुछ और स्पेशल एंट्रियों को हम सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा, आज हम एंट्री सीखने वाले हैं कुछ गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ड्राइंग। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छी खासी चर्चा है। फिर चुटर पुटर हमारी एंट्रियां बचेंगी, उनको भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। देखो, यहाँ पे देखना जरा बेटा ध्यान से। ठीक है, बेटा ये मान लो, ये क्या है बेटा जी, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। ये क्या है? ये है बिजनेस। अच्छा, बिजनेस क्या करता है? गुड्स परचेज करता है और उन्हीं गुड्स को बाद में क्या कर देता है? सेल भी कर देता है। उन्हीं गुड्स को क्या कर देता है? बाद में सेल भी कर देता है। तो जब ये गुड्स परचेज करता है तो रूल क्या लगते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट नोट कम्स इन। परचेज के नाम से डेबिट करता है। जब ये यही गुड्स क्या करता है मेरे बेटा जी? सोल्ड करता है। तो गुड्स जाता है, तो क्रेडिट वोट गोज आउट। सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं मेरे बेटे जी? ये क्रेडिट कर देते हैं। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? बट पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? गुड्स खरीदे और गुड्स बेचे। बट मैंने बताया था कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी होती हैं जहां पर हमारा गुड्स आता तो है बट चला जाता है फ्री फंड में। फ्री फंड में मतलब एक्चुअल में जैसा आया, जैसे मान के चलो मैंने 100 का सामान खरीदा, मैं बेचता 150 में क्योंकि मुझे 50 रुपया प्रॉफिट कमाना होता है। बट हुआ क्या? 100 का सामान आया और ऐसे ही चला गया फ्री फंड में, 100 का 100 ऐसे ही, वो बिका नहीं है, सोल्ड नहीं हुआ है, चला गया। तो उसे बोलते, वो ट्रांजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। मन में सवाल आएगा तुम्हारे कि ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं जहां पर गुड फ्री फंड में चला जाता है? बेटा देखो, जितना मुझे ध्यान में है, मैं तो आपको ऐसी 4 ट्रांजेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। कितनी? 4। 1 2 3 4। एक तो होता है क्या? गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट। गुड्स हमारा लॉस्ट कर गया है, क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? आग लग गई है या चोरी हो गई है, गुड्स चला गया, आग लग गई, चोरी होगी, चला गया। क्लियर है ये नहीं है? या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिया, दान दक्षिणा कर दी। या गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स हमने सैंपलिंग पे दिए। इसे एक्चुअल में ना एडवर्टीजमेंट कहते हैं, कि गुड्स की एडवर्टीजमेंट के लिए दिए। मैं आपकी इसको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करना। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, गुड्स टेकन बाय
प्रोपराइटर, प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ये अलग अलग पॉइंट है। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पलिंग, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी चकारी। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे, देखो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट पकड़ने वाला हूँ आप सभी के साथ, गुड्स लॉस बाय फायर ए थेफ्ट। सपोज मान के चलो मेरी दुकान है परचूने की, क्लियर नहीं है, मेरी दुकान में आग लग गई, मेरी दुकान में आग लग गई, भस्म होगी दुकान, माल जल के खाक हो गया, और जो माल जल के खाक हो गया वो बिकने वाला तो है नहीं, गुड्स खरीदा तो था पर वो बिका नहीं, चला गया, चोरी हो गया, चकारी हो गया, फ्री सैम्पलिंग में है ना, या चोरी करके ले गए, आग लग गई, आग लग गई एक तो गुड्स है ना, गुड्स लॉस बाय फायर। अब कोई आया रात में चोर लहराता बलकाता हुआ सामान उठा के ले गया मेरी दुकान का, तो कहते हैं गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, मतलब चोर चोरी करके ले गया, तो गुड्स आया और फ्री फंड में चला गया। एक आपने देखा होगा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा रजनीगंधा, यूं ही नहीं बन जाता मैं रजनीगंधा, क्लियर ही नहीं है। आपको पता है एक, अगर आपको पता हो मे बी, एक माउथ फ्रेशनर आती है बाबा इलायची, मतलब इलायची के दाने होते हैं, 1 रुपए का एक मिलता है, छोटा सा पैकेट होता है। बाबा इलायची की बहुत अच्छी मार्केट है। अब बाबा इलायची की मार्केट को लेने के लिए इलायची का ही सेम प्रोडक्ट, ठीक है ना, थोड़े से अलग स्वाद में निकाला था रजनीगंधा ने सिल्वर पिल्स के नाम से, ठीक है ना, और जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी प्रियंका चोपड़ा जब बना था। अब क्योंकि लोगों उसे मार्केट ग्रैब करनी थी, तो रजनीगंधा ने क्या करा था, मैं आपको ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, हुआ क्या था कि मैं एक मूवी देखने गया था पीवीआर के अंदर, और मैंने जैसे मैं और मेरे 4 दोस्त थे, तो मैंने 5 टिकट खरीदे थे, और उन्होंने 5 टिकट के साथ मुझे 5 सिल्वर पल्स दी। अब पीवीआर वालों को ये थोड़ी ना बेचने बैठा है, बट वो तो मुझे फ्री में दे दी। अब फ्री में क्यों दी होंगी, क्योंकि रजनीगंधा वालों ने उनके यहाँ रखवाया, पीवीआर में टाइप करा कि आप अपने जितने भी काउंटर है वहां पे हमारा सिल्वर पल्स को रखें, और जितने भी लोग टिकट खरीदे सिंपली आप उन्हें क्या कर दें, बस वो बेची थी, मतलब हर टिकट पे एक दे दीजिएगा लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर ही नहीं है। अब वो भी बात है, अगर हम 5 लोग हैं, 5 लोगों में अगर एक बंदा भी नहीं खाता वो इलायची, 4 लोगों ने भी खाई, तो 4 लोगों के मुंह में तो इलायची के दाने गए, हो सकता है क्या होगा, टेस्ट चढ़े, टेस्ट चढ़े बंदा हो सकता है बाबा इलायची का बोले चल यार सिल्वर पल्स दे दे मुझे, तू क्यों टेस्ट कर रखा है पहले से, तो समझ रहे हो, वो कुल मिला के क्या कर रहा है, एक सैंपलिंग कर रहा है आपके सामने, क्लियर ही नहीं है। और सैंपलिंग के तौर पर क्या करेगा, अभी तो फ्री में खिला रहा हूँ, बाद में बंदा खरीद के भी खाएगा दुकान से, बोलो हाँ या ना, दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। वो अपने प्रोडक्ट को आपके मुंह में चखा कर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भैया आप खरीद के खाइयो, बढ़िया चीज है, क्लियर ही नहीं है। जैसे तुम मिठाई वाले की दुकान पर जाते हो, और सपोज तुम्हें कोई एक मिठाई देखने में तो बड़ी पसंद आ रही है, अरे यार अच्छी सी लग रही है देखने में, स्वाद कैसा होगा पता नहीं, है बड़ी नहीं मिठाई, स्वाद कैसा होगा हमें ये नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कुल मिलाकर, कह देना भैया जरा ये चखा देना। जैसे मैं अपना एक रिसेंटली केस बताया था, मैं एक मिठाई लेने गया था, तो आम पापड़ बर्फी दिए वहां पर। अब आम पापड़ बर्फी मैंने कभी खाई नहीं थी, अब आम पापड़ बर्फी थी व्हाइट के अंदर येलो येलो कलर के आम पापड़ लगा रखे थे, जैसे चेरी लगा देते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था यार, ये व्हाइट जो है ये एक्चुअल में जो है ये मैदा है क्या है बेसिकली, या फिर ये चॉकलेट के अंदर रैपिंग करी गई है, तो मैंने बोला भैया जरा टेस्ट करवा देना। अब भैया ऑब्वियसली बात है, इतनी महंगी मिठाई, उसने एक पीस पूरा निकाल के मुझे दे दिया, लो जी खाओ, क्लियर ही नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, अब मुझे मैंने खाया, हाँ तो व्हाइट चॉकलेट के अंदर आम पापड़ थे, बड़ा मजा आया, पैक करा ली 1 किलो, समझ रहे हो, उसे खिलाया एक ना, बट बेका ना 1 किलो, एक पीस खिला के 1 किलो बेच डाला उसने, बात क्लियर हो गई। दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, कि अगले को पसंद आएगा तो खरीदेगा भी, बात क्लियर हो गई। इसे बोलते हैं गुड्स गिवन है फ्री सैंपल। तो वो जो चीजें फ्री सैंपलिंग में चली जाती है ना, वो फ्री फंड में चली जाती है, उसका कोई पैसा नहीं लेते हम, क्लियर ही नहीं है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मैंने बोला ना कि मेरे परचूनी की दुकान है, आटा दाल चावल बेचता हूँ, और अगर मेरे घर में आटा खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई बगल की दुकान से आटा थोड़ी ना खरीदूंगा, मैं अपनी घर की दुकान है वहीं से आटा निकाल के अपने घर पे रख दूंगा। तो क्या होता है, गुड्स मालिक ने अपने घर पे ले गया अपने यूज के लिए, तो वो जो सामान दुकान में था वो बिकने के लिए था, बट वो सामान बिका नहीं, मालिक के घर में चला गया यूज होने के लिए, तो वो भी क्या होगा, फ्री फंड में चला गया वो भी सामान दुकान से, जो बिक नहीं रहा वो फ्री फंड में जा रहा है, मालिक ले गया
एडवर्टीजमेंट दे दिया, या फिर हो सकता है कि सपोज मान के चलो कोई एनजीओ मेरी दुकान पर आया और बोला सर हम गरीबों को खाने खिलाते हैं, आप प्लीज 10 किलो आटे का दान करें। मैं कहा ठीक है जी, मैंने 10 किलो का एक आटा उठा के दे दिया उन्हें दान में, तो क्या वो गुड्स गिवन एज चैरिटी, वो मैंने बेगा नहीं कट्टा 10 किलो का आटे का, मैंने चैरिटी में दे दिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? गुड्स गिवन एज चैरिटी, वो भी फ्री फंड में चला गया, चैरिटी कर दी। लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, फायर आग लग गई, है ना, सैंपलिंग पे दे दिया, मालिक उठा के ले गए, ये सब क्या है? गुड्स आए तो बट बिके नहीं, फ्री फंड में चले गए। हर एक मतलब हर एक किसी का जो ध्येय है कि गुड्स आ तो रहा है बट फ्री फंड में ही जा रहा है। तो इसमें होता क्या है? गुड्स जा तो रहा है, बात समझो, गुड्स जा तो रहा है, मेन बात ये आती है। अब गुड्स अगर जा रहा है तो क्या करें अब हम? देखो, एक होता है गुड्स जाता है तो क्रेडिट वॉट गोज आउट का रूल लगाते हैं और सेल को क्रेडिट कर देते हैं। लगना तो यहाँ पर भी क्रेडिट वॉट गोज आउट है, बट सेल होती तो मैं सेल करता, ये तो सेल है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी गुड्स फ्री फंड में जाता है ना, तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, परचेजेस अकाउंट को ही क्या कर देते हैं मेरे बेटा जी, क्रेडिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे बेटा जी? क्रेडिट कर देते हैं। मतलब गुड्स 100 रुपए का ही आया, देखो गुड्स 100 रुपए का ही आया और एज इट इज चला गया फ्री फंड में 100 रुपए का जैसा आया। इसे क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो होगा बट सेल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल है नहीं, परचेजेस लिखेंगे। अब देखो मैं एक एक करके तुम्हें, मैं पहले तो अब तुम्हें ये वाली एंट्री करके दिखा दो क्योंकि मेन एंट्री तो ये है, बाकी सारे मैं फॉर्मेट के अंदर फिल कर दूंगा। देखो बाकी देखो लॉस बाय फायर और थेफ्ट वाली एंट्री तो मैं आपको उसी पेज पे करके दिखाऊंगा, यहाँ पे लिख के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी चैरिटी से सैम्पलिंग से मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा। देखो सपोज देखो यहाँ पे लिख लेते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, चोरी हुई या आग लगी, गुड्स चला गया भैया हमारे पास से। सपोज मैंने मान लिया वो गुड्स था कितने का, 10,000 रुपए का। बात क्लियर हो गई? गुड्स था कितने का, 10,000 रुपए का। अब दो बातें होंगी, कई बार लोग ना अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। सपोज मान के चलते गुड्स इंश्योर्ड नहीं था, गुड्स नॉट इंश्योर्ड, गुड इंश्योर्ड नहीं था, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। अब जब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था तो जितना भी माल जला वो सारा हमारा नुकसान। नुकसान खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, किस नाम से डेबिट करोगे? ये लिखोगे लॉस्ट बाय फायर। इसके आगे आप चाहो तो गुड्स वर्ड भी लगा सकते हो। गुड्स लॉस बाय फायर तो फायर लिखना, थेफ्ट है तो थेफ्ट लिखना। गुड्स लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, लॉस डेबिट है और इसमें हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट वोट गोज आउट, नो रिसीवर नो गिवर, कुछ आ नहीं रहा, गुड्स जा रहा है, परचेजिंग समथिंग, जैसा है वैसे गया, खर्चा है, कितने रुपए लिखोगे, 10 10। क्लियर है? नाउ अब इधर देखो, गुड्स इंश्योर्ड एंड एडमिटेड क्लेम ₹4,6,000। देखो गुड्स का इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस कंपनी को हमने कितना क्लेम एडमिट करा है, 6,000 का। क्लियर ही नहीं है? एक्चुअली जो क्लेम आता है ना वो हमने पॉलिसी कितने रुपए की ले रखी है उस पर डिपेंड करता है। सपोज मान के चलो अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है 5 लाख रुपए की, तो अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो 5 लाख तक का तो वो फ्री है, और अगर वो 10 लाख का होगा ना तो 5 लाख तो कंपनी पे करेगी, 5 लाख आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि जितना खर्चा होगा सारा कंपनी देगी, आपने पॉलिसी कितने रुपए की उठा रखी है उस पर डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो जी, नुकसान हुआ 10,000 का, बट कंपनी कह रही है 6,000 रुपए देंगे हम तुम्हें, यानी कि 6,000 का हमने क्लेम एडमिट करा है, क्लेम मांगा है। तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर तो पहले एंट्री करो लॉस होने की। लॉस होने की एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, अकाउंट डेबिट।
क्लियर है? नुकसान खर्चा, खर्चा डेबिट, और गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेजेज अकाउंट। कितने रुपए? पहले तो हमें जो नुकसान हुआ वो नुकसान खर्चा मान के डेबिट करा और सामान चला गया। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें रुपए देगी तो 10,000 का नुकसान हुआ, 6,000 तो मिल जाएंगे ना हमें, तो नुकसान ऑटोमेटिक कितना रह जाएगा? 4। तो 6,000 का नुकसान हमारा कवर अप हो रहा है, तो क्या होगा बेटा जी? खर्चा है, नुकसान है, डेबिट। देखो, जैसे प्लस को हटाने के लिए क्या करते हो? माइनस, और माइनस को हटाने के लिए करते हो प्लस। ऐसे नुकसान खर्चा है, डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दो मेरे बच्चों? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। लो जी, ये मैंने कर दिया क्रेडिट। कितना नुकसान कम हो गया मेरा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर है तो फायर लिखो, और थेफ्ट है तो थेफ्ट लिखो। बोलो हाँ, ये ना। और इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हें पैसा लेना है, मिला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी को कर दो डेबिट, क्या? डेटर मान के कि रुपए लेने हैं। कितने रुपए? 6,000 रुपए। इस टाइप की एंट्री कुछ बच्चों ने पूछी भी थी और मैंने बताई भी थी पहले आपको। लॉस कम हो गया, रुपए लेने हैं, ऑटोमेटिक देखो नुकसान डेबिट कितने का? 10 का, कम कहोगे 6 से, तो ऑटोमेटिक 4 का नुकसान रह जाएगा। अब तीसरी एंट्री तब बनेगी जब पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, 6,000 रुपए पैसा मिला, डेबिट वॉट कम्स इन। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बैंक में आता है, तो आप यहाँ पर बैंक वर्ड यूज करो, बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी होगी पैसे देने वाली, गिवर। क्लियर है? अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो खाली एक ही एंट्री में मामला खत्म, होगा तो 3 एंट्री। पहले लॉस बुक करो, फिर क्लेम जो आ रहा है उसको बुक करो, फिर जो पैसा आएगा उसको बुक करो। 3 एंट्री लगेंगी कुल मिलाकर यहाँ पे अलग अलग। बाकी एंट्री में यहाँ बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। एंट्री फॉर गुड्स फॉर फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्यों करते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटा? हमारा खर्चा, और खर्चे क्या होता है बेटा? डेबिट। एंट्री क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट खर्चा, अकाउंट डेबिट। और अपने पास से क्या जा रहा है? गुड्स, जैसे आए वैसे गए, टू परचेजेस अकाउंट। एंट्री क्या लिखोगे? नरेशन, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, जो भी अमाउंट लिख देना। गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगेन सेम, बस यहाँ पे तुमने एडवर्टीजमेंट लिखा है, वहां पे चैरिटी लिख देना खर्चे का नाम। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नरेशन, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। देखो ये वाली एंट्री देखो, जब मालिक पैसे निकालते तो एंट्री सबको आ गई होगी, ड्रॉइंग टू कैश। लेकिन जब मालिक ने गुड्स निकाला तो मालिक को रिसीवर, मालिक का नाम नहीं लिखते, मालिक को गुड्स लेके जा रहा है। यानी कि मैं बिजनेस हूँ और मैं मालिक को गुड्स दे रहा हूँ, तो मालिक रिसीवर है, मालिक का नाम नहीं लिखते। मालिक जब पैसा लगाता है कैपिटल लिखते हो, और जब पैसा निकालता है ड्रॉइंग लिखते हो। हम एक ही बार मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा। और गुड्स फ्री फंड में, टू परचेजेस। जब गुड्स फ्री फंड में जाएंगे, बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब आता है बेटा नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट। अच्छा, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर अप कर लिया था। चारों की हमने अलग अलग वीडियो बनाई थी, क्लियर ही नहीं है? अब हम अगली वीडियो बनाएंगे किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, तो मुझे बता दीजिए।